वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट आपके फेवरेट डॉक्टर रवि सिंह, चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। आप तो मुझे लगता है वैसे ही हॉलीडे मूड में लग रहे हैं। देखिए, हॉलीडे लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस इस टाइम पे जिस हिसाब से मार्केट चल रही है उसको अगर हम्म। देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा तो हॉलीडे का मूड रखना चाहिए। और जिस हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन है वो भी थोड़ा सा हॉलीडे मूड में ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है। और अब 86 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। 25,900 के नीचे हम कामकाज कर रहे हैं, तो डे लो के आसपास ही, आई गेस यस, डे लो के आसपास ही बाजार है। निफ्टी 25,878 का आज दिन का इंट्राडे लो, और आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, उसके चलते हुए वोलेटाइल सेशन। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में है। अभी हरे निशान में था, लेकिन अब फिर से लाल निशान में है। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक लाल निशान बना हुआ है। आज के गेनर्स में फिर से एनबीएफसी शामिल है। श्रीराम फाइनेंस में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, और कुछ अन्य काउंटर्स जहां पे आज मोमेंटम है, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, एमएनएम, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स है। गिरावट वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, और गिरावट वाले स्टॉक्स में सबसे ऊपर है इटर्नल, मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई लाइफ और इंडिको। आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर में भी निफ्टी 500 के सिर्फ 3 ही शेयर है, और गिरने वाले शेयरों की संख्या जो है वो करीब करीब 18, माफ कीजिएगा, 10 के आसपास है। तो यानी कि बाजार का बेंच जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा लग रहा है इस समय। आपको क्या लगता है रवि सर? ऐसे बात, वैसे तो लिस्टलेस मार्केट है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है हमको अब जनवरी 2026 की? देखिए, फिलहाल तो जिस हिसाब से कल गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ी गिरावट आई है वो एक अच्छे संकेत है कि थोड़ा सा मार्केट ईज ऑफ हो रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन हम्म। भारतीय बाजारों में मुझे ऐसा लगता है कि जो डिप आ रहा है उसमें काफी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। पच्चीस हजार हम्म। आठ सौ का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। अब साइड पे रेजिस्टेंस देखते हैं तो 26,050 के देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक अब ज्यादा चलेगा। जैसे आपने रिसेंट डेज में एक रेलवे में अच्छा बाउंस बैक देखा, जी। 25% तक की रैली आपको रेलवे में दिखी। डिफेंस काउंटर को जी। अगर आप वॉच करेंगे तो उसमें भी लोअर लेवल से बॉटम आउट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने में आपको ज्यादा समझदारी है। बिल्कुल, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन से भी चले जाते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गगन मित्तल जी। वो पूछते हैं श्री लोटस डेवलपर्स के बारे में। बताइए, मेरे पास 480 स्टॉक है जो मैंने 188 के स्तर पे खरीदे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रीट डेवलपर को इस समय देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल रियल एस्टेट का तो थोड़ा सा जो सेक्टर है वो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में रह सकता है। लेकिन हम्म। चूंकि हाल फिलहाल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है तो मैं ये कहूंगा कि अभी एक दो दिन के लिए आप अभी वेट कर लीजिए। मार्केट नॉन डायरेक्शनल की तरफ थोड़ा ज्यादा मूव कर रही है। करंट लेवल जी। पर स्टॉप लॉस भी देखें तो आप 10 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 150 के आसपास का। लेकिन हम्म। बट लॉन्ग टर्म की बाउंस बैक पे एग्जिट की कॉल होगी, यानी कि थोड़ा सा अगर बाउंस बैक पुल बैक आता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। जी। अगला सवाल जो है हेमेन भारद्वाज जी का है। वो पूछते हैं एक्साइड के बारे में। मैम नमस्ते, एक्साइड के सही एंट्री प्राइस क्या हो सकता है? मेरा जो होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो 1.5 साल का है। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री को इस समय अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में कहीं ना कहीं से जो एक ईवी की बात चल रही थी वो उसका बेनिफिट नहीं दे रही है। तो जस्ट एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एवरेज बिल्कुल मत करिए। यू जस्ट हम्म। वेट फॉर सम मोर करेक्शन वंस इट रीच अराउंड 320 टू 325 लेवल, देन दैट वुड बी द गुड लेवल टू इन्वेस्ट। हो वहां पर 325 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए या एवरेज के लिए देख सकते हैं। लेकिन करेंट हम्म। लेवल पर जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। अगला सवाल है मनु जी का। वो पूछते हैं गेल के बारे में। सर, गेल का 6 महीने का व्यू बता दीजिए। और गेल ऐसा स्टॉक रहा है जो चला ही नहीं, एक रेंज कंसोलिडेशन कब से हम इस स्टॉक में देख रहे हैं, और 2025 में भी इस स्टॉक में कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो गेल 6 महीने के व्यू, क्या लगता है आपको? देखिए, गेल 6 महीने के व्यू के हिसाब से भी अगर देखें तो मुझे लगता है एक चीज जो सबसे बढ़िया बेनिफिट दिया है वो ये रहा कि
आपको डिविडेंड इस स्टॉक ने अच्छा दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस से एक लोअर लेवल पर मिल रहा है। 165 इज द बेस्ट लेवल वेयर यू कैन एंटर अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 185 टू 190 लेवल्स। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से गेल इज अ बेस्ट स्टॉक, बिकॉज अभी थोड़ा सा मोमेंटम डाउन जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से भी एक अच्छा मोमेंटम आपको धीरे धीरे मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज बेटर नाउ, सो आपके लिए अच्छा है कि आप यहाँ पर एंट्री करें। जी। अगला सवाल जो है वो हैंडल है गुटरगू। अब मैं नाम कहाँ से बोलूं, उसने लिखा ही है गुटरगू। उनका उनका सवाल जो है वो है शिल्पा मेडिकेयर और बर्जर पेंट्स, दोनों ही स्टॉक्स पे आपका 1 साल के लिए क्या व्यू रहेगा? शिल्पा मेडिकेयर और बर्जर पेंट्स। देखिए, इस समय अगर बर्जर पेंट को मैं पहले कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि इस समय बर्जर पेंट पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्टेबल है और एक साइडवेज सा रेंज दिखाई दे रहा है। ऐड कर सकते हैं यहाँ पर 525 से 500 के बीच में, 480 का एक स्टॉप लॉस ले। टारगेट की बात करें तो 580 के टारगेट आपको इजिली यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। और जहां तक शिल्पा मेडिकल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। पोजीशन पर मैं बहुत ज्यादा रिविजिट करने को नहीं कहूंगा, लेकिन 300 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करके चलिए, और अगर ये टूटता है तो पोजीशन को कहीं स्विच करेंगे या दूसरी तरफ जाएंगे। और तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच, और बाद में जब अगर 300 के लेवल टूटते हैं तो मैडम को एक बार परेशान करिए, कौन से स्टॉक पे जाना है वो आपको फिर से सुझाएंगे। देखिए, आप मैडम को परेशान करेंगे तो मैडम तो रवि सर के पास ही जाएगी, तो परेशान अंत में कौन होगा? डॉक्टर रवि सिंह। तो तो आप मुझे परेशान कर सकते हो और मैं रवि सर को परेशान करूंगी। चलिए, अगला सवाल है फरहान हुसैन का। वो पूछते हैं एटीजीएल के बारे में। एटीजीएल के बाय प्राइस है 707 में, 2000 शेयर है, कितने दिन होल्ड करना होगा जो कि मैं मुनाफे में आऊं? 707 पे 2000 शेयर एटीजीएल। देखिए, मैं आपको तो इस स्टॉक से तो निकल जाना चाहिए। इसकी जगह पे आप एडीजीएल की जगह पे आप अदानी ग्रुप में ही रहिए, लेकिन आप रहिए अदानी पावर पे। और टोटल गैस तो वैसे भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक निगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशन स्विच करके अदानी पावर पे स्विच कर जाइए, ज्यादा क्वांटिटी के स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन इस सेगमेंट से और इस समय आपको बाहर निकलना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है राजेंद्र जी का है। पूछते हैं जीएमडीसी के बारे में। जीएमडीसी पे 6 महीने का व्यू चाहिए सर। देखिए, जीएमडीसी ने बीच में तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया जी। था, और मुझे ऐसा लगता है कि 520 इज द बेस्ट लेवल टू वेयर यू कैन एंटर अगेन। अभी चल रहा है 590, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। और अगर आपके पास ऑलरेडी है लोअर लेवल है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो अभी होल्ड करके रखिए। 650 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है जगत जी का, डी जगत जी का। वो पूछते हैं गुड आफ्टरनून सर, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए उनको क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे। उनके पास 1300 के लेवल की बाय है। एरस इंफ्रा पे, एरस इंफ्रा सोल्यूशंस 350 शेयर है, 145 के भाव पे। होल्ड करूं या एग्जिट करूं? लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, फिलहाल तो दोनों पे मैं कहूंगा कि आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक की पहले बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से डाउन टेरिटरी पे चल रहा है, और ये जो रेट हैं थोड़े महंगे हैं। और अभी भी यहाँ से करेक्शन की उम्मीद करें तो लगभग 1050 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। तो आई कैन सजेस्ट कि प्लीज आप यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लीजिए, इसकी जगह पे दूसरे स्टॉक की तरफ मूव कर जाइए, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर नहीं लग रहा है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे ही हालात है। मुझे लगता है मैं आपकी जगह होता तो दोनों स्टॉक को एक बार एग्जिट कर लेता। तो खरीदते क्या? हाँ मैम, खरीदने के लिए तो बस आपके शो का इंतजार करें। हम लोग जनवरी में जो पहला शो करेंगे उसमें आपको 10 स्टॉक देंगे रिकमेंडेशन के लिए, और मास्टर ट्रस्ट की तरफ से मैं एक रिपोर्ट भी रिलीज कर रहा हूँ, 10 ओके। स्टॉक इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हम आपको कोई स्टॉक भेज के उस पर एक डिस्कशन जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 1 तारीख तक आपको वो सारे मिल जाएंगे। तो यानी कि 1 तारीख के बाद आप मिलने वाले हैं, राइट? तो जी नेक्स्ट वीक बिल्कुल। आपका हम फिक्स करके रखेंगे, क्योंकि आप मिलते ही नहीं है ना आसानी से नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, मैम जरूर, मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ, मैं बल्कि उससे पहले मैं रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगा, और उस पे एक डिस्कशन भी हो जाएगी, जिससे कि लोगों को नए साल की तैयारी के लिए आपके साथ एक गिफ्ट जरूर मिले। जी। अगला सवाल जो है वो है नर्सेलम का। वो पूछते हैं मेटल, ऑटो, स्टील, इन तीनों ही सेक्टर्स में 2026 में
होल्ड करना चाहिए और कितना टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए? पहले तो होल्ड करे या नहीं, और दूसरा कितना टाइम के लिए होल्ड करे? देखिए, कौन? इस समय देखिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है। आप देखिएगा गीतू मैम, और कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो वो भी उस रेंज को निकल चुके हैं। हम्म। और इस समय कुछ एक्टिविटी करना जरूरी तो है, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको 15 जनवरी तक इस स्टॉक को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए, लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो 125 या 120 की स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, ज्यादा बेटर है। किसने? रवि सर, मेटल ऑटो स्टील इंडेक्स किसमें? मुझे लगा आपने सेल स्टॉक की बात करी थी, इसलिए मैंने सेल स्टॉक के हिसाब से मैं चल रहा था। एनीवे, ओके। नहीं, वो पूछ रहा है मेटल, ऑटो या स्टील इंडेक्स, तीनों ही अच्छा करेंगे क्या 2026 में? अच्छा, सॉरी, मैं आपके स्टॉक को कोई बात नहीं, आपने सेल ही बता दिया तो अच्छी बात है। स्टील, देखिए, स्टील तो पूछ ही रहे थे। हाँ, मैं सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए इस समय स्टील ऑटो की अगर बात कर लें, देखिए ऑटो सेक्टर में जो भी बूम आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट लास्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास। अभी तब तक थोड़ा सा साइडवेज सा ट्रेंड रहेगा। दूसरी ओके। तरफ है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो भी आपको सेकंड वीक में, तो ऑटो को आपको पकड़ के रखना है, लेकिन बहुत अग्रेसिव आपको नहीं रखना है। जहां तक मेटल काउंटर की बात करें, जिसमें टाटा स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील है, इन सब स्टॉक्स में आपको अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे साल के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ एक ही काउंटर, दो काउंटर ही मुझे बुरे लग रहे हैं। पहला है आईटी और दूसरा है रियल एस्टेट का। अदरवाइज बाकी पूरे सेगमेंट पे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो आपके पावर सेगमेंट पे हो, इन सभी पे एक अच्छा ट्रैक्शन बनेगा। आईटी और रियलिटी काउंटर को छोड़ के आप जिस पे भी बिड करेंगे, मुझे लगता है कि प्रॉफिट ही कमाएंगे, लेकिन इनमें आप धोखेबाजी ज्यादा देख पाएंगे। बिल्कुल, आईटी और रियल्टी तो अंडर परफॉर्म ही किए हैं पिछले, अगर वर्ष में 2025 के साल में देखें तो आईटी और रियल एस्टेट इंडेक्स में, आईटी में आई थिंक 11% की गिरावट रही है आईटी इंडेक्स में, और रियल एस्टेट इंडेक्स भी करीबन 14 से 15% की गिरावट के साथ ही बंद होंगे। अब तो ऐसा ही लगता है, लेकिन बोथ हैव अंडर परफॉर्म्ड द ब्रॉडर मार्केट्स। तो अभी भी रवि सर जो है वो नेगेटिव ही है इन दोनों ही इंडाइसेस पे। अगला सवाल आरती जैन का है, वो पूछती हैं, उन्होंने खरीदे हैं बीएचईएल के शेयर, 800 शेयर खरीदे हैं 282 के स्तर पे। व्हाट कैन बी द टारगेट इन फ्यूचर, और टारगेट क्या हो सकता है बीएचईएल के शेयर पे आने वाले समय? देखिए इस समय बीएचईएल अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आ, काफी अग्रेसिव है थोड़ा सा। हम्म। आपको रिटर्न वाइज अगर देखें तो जब भी 240 250 के आसपास मिलता है तो आपको बिल्कुल बाय करना चाहिए। और जो अभी आप मैम कह रही थी, हम लोग जो रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं उस पर बीएचईएल एक स्टॉक ऐसा है जिसे ओके। रिकमेंडेशन पे रखा है। तो मैंने कहा था ना, धीरे धीरे हम लोग ओपन करते चलेंगे। टारगेट और डिटेल तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 330 के आसपास के लक्ष्य आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, ऐड करना है और ऐड कर सकते हैं।